डोंट ऑलवेज बिलीव व्हाट अदर्स से। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि दूसरे हमेशा सही होते हैं और आप हमेशा गलत होते हैं, तो आप ऐसा सोचना बंद कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको सुना देता हूं स्वामी विवेकानंद की एक ऐसी कहानी जिससे ये साफ हो जाएगा कि आपको भी अपनी बातों पे भरोसा रखना ही होगा। क्या आप अपने टारगेट को हासिल करने से बार बार चूक जाते हैं? क्या आप जो भी काम शुरू करते हैं उसमें बार बार फेल हो जाते हैं? क्या आपको फेलियर से डर लगता है? अगर ऐसा है तो आप जरूर अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रख पाते होंगे। चलिए मैं आपको अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें उस पर कुछ बताऊं। इससे पहले मैं आपको स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुना देता हूं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में थे तो उन्होंने एक कॉलेज के दो स्टूडेंट्स को एक ब्रिज के ऊपर खड़ा देखा। वो दोनों नीचे तालाब में 12 एक्शल्स को अपने रिवॉल्वर से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने कोशिशों में बार बार फेल हो रहे थे। तभी स्वामी विवेकानंद ने उन दोनों स्टूडेंट से उनकी रिवॉल्वर मांगी और उन 12 अंडों को बगैर एक शॉट मिस किए हिट कर दिया और साथ ही उन दोनों स्टूडेंट्स को सक्सेस हासिल करने का एक गुरु मंत्र भी दिया। फोकस ऑन पॉजिटिव्स। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक कई बार आप बार बार फेल हो रहे होते हो तो अपने आप को जरूरत से ज्यादा कोसने लगते हो। आपको लगता है कि आप किसी चीज के लायक ही नहीं हो, लाइफ में आप कोई भी टारगेट हासिल नहीं कर सकते हो। दरअसल ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको एक नेगेटिव जोन में लेकर चले जाते हैं और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हो। आप जितनी बार भी मेहनत कर लो लेकिन टारगेट मिस कर ही देते हो। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि आप पॉजिटिव पर फोकस नहीं करके सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ही अपना फोकस रखते हो। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक अगर आपको टारगेट हासिल करना है तो सबसे पहले पॉजिटिव्स पर ही फोकस करना होगा और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स अपने आप ही आपके फेवर में जाने लगेंगे। आइडेंटिफाई द थॉट्स यू वांट टू चेंज। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक अगर माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है तो उन विचारों को तलाशना होगा जिसे आप बदलना चाहते हैं। आखिर ऐसे कौन से विचार हैं जो आपके माइंड को भटका देते हैं, जिससे आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हो। आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तक आप इन विचारों को ठीक से ढूंढ न लो जो आपको भटकाते रहते हैं। ट्राई मेडिटेशन। माइंड पर काबू रख पाना इतना आसान नहीं होता। आप तमाम कोशिश कर लो, मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, बुक्स पढ़ लो, लेकिन इन सब के बावजूद आपका माइंड यहाँ वहाँ भटकने लग ही जाता है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के मुताबिक अगर दिमाग को भटकने से रोकना है तो मेडिटेशन एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप अनवांटेड थॉट्स को अपने माइंड से फिल्टर आउट करना चाहते हो तो आपको ध्यान यानी मेडिटेशन करना ही होगा। वर्क ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस। जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में नहीं रह पाता है। दुनिया भर की चिंताएं आपके माइंड में जगह बना लेती हैं और आप अपने टारगेट से कोसों दूर चले जाते हो। ऐसे में आपको स्ट्रेस से बचने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करना ही होगा। राइट इट आउट। ऐसा नहीं है कि लिखने से आपकी मनोदशा एकदम से बदलने लगेगी, मगर लिखने से एक बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने कमजोरियों से वाकिफ हो जाते हो। आप ये जान जाते हो कि आखिर कमी कहाँ पर है और फिर शुरू होता है उन कमियों को खत्म करने का सिलसिला और फिर धीरे धीरे आपका माइंड एक पॉजिटिव जोन में चला ही जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारी एडवाइस सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।